ब्रह्मांड के रहस्य, खोज की दावत। स्पेस बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा है। हमारा सोलर सिस्टम, यूनिवर्स का एक छोटा सा कोना, कई रहस्यों को समेटे हुए है। शनि के शानदार रिंग्स से लेकर यूरोपा के बर्फीले मैदानों तक एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। इस सफर में हमारे साथ चलें, जहां हम अननोन में उतरेंगे और अपने कॉस्मिक नेबरहुड के सीक्रेट्स को उजागर करेंगे। कॉस्मोस अपनी ब्यूटी और मिस्ट्रीज से हमें बुलाता है। हम क्यूरियोसिटी से प्रेरित हैं, एक बेसिक ह्यूमन ट्रेट, ये समझने के लिए कि हमारी दुनिया से परे क्या है। एक्सप्लोरेशन का हमारा सफर हमें दूर के प्लैनेट्स, मून्स और स्टार्स तक ले जाता है, सदियों से ह्यूमन काइंड को मोहित करने वाले सवालों के जवाब खोजने के लिए। शनि, हमारे सोलर सिस्टम का रिंग्ड जूअल, सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को मोहित करता रहा है। इसके रिंग्स, अनगिनत बर्फीले पार्टिकल्स का एक मेस्मराइजिंग स्पेक्टिकल, यूनिवर्स की ग्रैंडर का प्रमाण है। लेकिन ये रिंग्स कैसे बने और इनमें क्या सीक्रेट्स छुपे हैं? ये रिंग्स सॉलिड स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि आइस और रॉक फ्रैगमेंट्स का स्वर्लिंग डांस है, जिनका साइज टाइनी ग्रेन से लेकर मैसिव बोल्डर्स तक है। इनका इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और पार्टिकल कोलिजन्स का एक डेलिकेट बैलेंस देखने लायक एक मेस्मराइजिंग साइट है। रिंग्स एक डायनामिक सिस्टम है जो समय के साथ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व और चेंज होते रहते हैं। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक मार्वल, एक डेकेड से ज्यादा समय तक शनि की परिक्रमा करता रहा। यह मिशन 1997 में लॉन्च हुआ और 2004 में सैटर्न के ऑर्बिट में एंटर हुआ। कैसिनी ने हमें शनि के बारे में ऐसी जानकारी दी जो पहले कभी संभव नहीं थी। डेटा का ट्रेजर ट्रोव भेजता रहा, जिसने रिंग्ड प्लैनेट और उसके मून्स के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। कैसिनी ने 450,000 से ज्यादा इमेजेस भेजी और 635 GB से ज्यादा साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किया। कैसिनी के इंस्ट्रूमेंट्स ने शनि के एटमॉस्फेयर के वेल को भेद दिया, प्लैनेट के टर्बुलेंट नेचर को रिवील किया और इसके कंपोजिशन में अनप्रेसिडेंटेड इनसाइट्स प्रदान की। कैसिनी ने शनि के स्टॉर्म्स, ऑरोरास और मैग्नेटिक फील्ड का डिटेल्ड स्टडी किया। कैसिनी की सबसे रिमार्केबल डिस्कवरीज में से एक थी एनसेलाडस, शनि के एक मून के साउथ पोल से इरप्टिंग गेजर्स की मौजूदगी। एनसेलाडस के आइसी सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर का ओशन हो सकता है। ये गेजर्स वाटर वेपर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्पेस में उगलते हैं, एक सब सरफेस ओशन की पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करते हैं जिसमें लाइफ हो सकती है। यह डिस्कवरी हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। शनि के सबसे बड़े मून टाइटन के कैसिनी के ऑब्जर्वेशंस ने एक थिक एटमॉस्फेयर में श्राउडेड एक वर्ल्ड को रिवील किया। टाइटन का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन रिच है और इसमें मेथेन क्लाउड्स और रेन भी हैं, जिसकी सरफेस पर मेथेन लेक्स और रिवर्स बहते हैं। टाइटन पर लिक्विड मेथेन और इथेन की लेक्स और रिवर्स का होना इसे एक यूनिक और फैसिनेटिंग वर्ल्ड बनाता है। कैसिनी ने टाइटन के सरफेस पर ड्यून्स, माउंटेन्स और इवन पोटेंशियल क्रायोवोल्केनोस को भी ऑब्जर्व किया। शनि के रिंग्स का ओरिजिन हमारे सोलर सिस्टम के सबसे इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज में से एक है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये रिंग्स शायद एक शैटर्ड मून या कॉमेट के रेमनेंट्स हो सकते हैं जो शनि के इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से फट गए थे। कई युगों में ये फ्रैगमेंट्स आपस में कोलाइड हुए और ग्राइंड डाउन हुए। अंततः आज हम जो रिंग्स देखते हैं उन्हें बनाते हैं। एक और थ्योरी बताती है कि रिंग्स खुद शनि के फॉर्मेशन से बचे हुए मटेरियल से बने थे। जैसे ही यंग प्लैनेट के आसपास की गैस और डस्ट जमा हुई, उनमें से कुछ ऑर्बिट में कैप्चर्ड हो गई होगी, अंततः रिंग्स बनाते हुए। उनकी ओरिजिन चाहे जो भी हो, शनि के रिंग्स हमारे सोलर सिस्टम के डायनामिक और एवर चेंजिंग नेचर का प्रमाण है। सेक्शन 5, यूरोपा एक ओशन वर्ल्ड बुला रहा है। यूरोपा जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स में से एक रहस्यमय और आकर्षक सेलेस्टियल बॉडी है। इसकी आइसी सरफेस के नीचे छिपा हुआ एक विशाल ओशन है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज का विषय है। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े मून्स में से एक, यूरोपा, लाइफ की संभावना के साथ वैज्ञानिकों को मोहित कर रहा है। यह मून, जो बृहस्पति के चारों ओर घूमता है, अपने अद्वितीय गुणों के कारण विशेष ध्यान आकर्षित करता है। इसकी सतह पर बर्फ की मोटी परत है, जो इसके नीचे छिपे हुए ओशन को ढकती है। इसकी आइसी सरफेस के नीचे साइंटिस्ट का मानना है कि एक विशाल सॉल्टी ओशन है, शायद पृथ्वी के सभी ओशंस के कंबाइंड वॉल्यूम का 2 गुना। यह ओशन, जो बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपा हुआ है, जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को समेटे हुए हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ओशन बृहस्पति के ग्रेविटेशनल पुल के कारण गर्म रहता है,
बृहस्पति के ग्रेविटी से टाइडल फोर्सेस द्वारा गर्म किया गया यह हिडन ओशन लाइफ के अस्तित्व के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रदान कर सकता है। यह टाइडल फोर्सेस यूरोपा की बर्फीली सतह को खींचते और मोड़ते हैं, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है जो ओशन को लिक्विड स्टेट में बनाए रखती है। इस सबसर्फेस ओशन का एविडेंस कई ऑब्जर्वेशन से मिलता है, जिसमें मून का मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है, जो सरफेस के नीचे एक कंडक्टिंग लेयर, संभवतः एक सॉल्टी ओशन की प्रेजेंस का सुझाव देता है। यह मैग्नेटिक फील्ड यूरोपा के अंदरूनी हिस्सों में हो रहे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस का संकेत देता है, जो इस मून को और भी फैसिनेटिंग बनाता है। यूरोपा की सरफेस क्रैक्स और रिजेस के नेटवर्क से भी क्रिस क्रॉस्ड है, जो बताता है कि आइस शीट हिल रही है और फ्लेक्सिंग कर रही है, संभवतः जुपिटर के टाइडल फोर्सेस के कारण। ये क्रैक्स और रिजेस यूरोपा की सतह पर होने वाले डायनामिक प्रोसेसेस का प्रमाण है, जो इस मून को एक जीवंत और सक्रिय सेलेस्टियल बॉडी बनाते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यूरोपा एक ऐसा स्थान है जहां जीवन की संभावनाएं अनंत हैं। सेक्शन 6 यूरोपा की गहराइयों में जीवन की खोज। यूरोपा पर लाइफ की संभावना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की हमारी खोज में सबसे एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स में से एक है। यह आईसी मून, जो जुपिटर के चारों ओर ऑर्बिट करता है, अपने थिक आईसी क्रस्ट के नीचे एक विशाल ओशन को छुपा सकता है। यह ओशन, जो लिक्विड वाटर से भरा हो सकता है, लाइफ के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रदान कर सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यूरोपा के ओशन में लाइफ के लिए सभी जरूरी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, जिनमें वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी सोर्सेज शामिल हैं। ये एलिमेंट्स, जो लाइफ के लिए एसेंशियल माने जाते हैं, यूरोपा के ओशन में मौजूद हो सकते हैं और एनर्जी का सोर्स शामिल है। यूरोपा के आईसी क्रस्ट के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, जो ओशन फ्लोर पर हीट और केमिकल्स रिलीज करते हैं। ओशन फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स की मौजूदगी, जैसा कि पृथ्वी पर पाया जाता है, लाइफ के फलने फूलने के लिए जरूरी केमिकल एनर्जी प्रदान कर सकती है। ये वेंट्स, जो हीट और केमिकल्स रिलीज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकते हैं, जो फर्दर फूड चेन को सस्टेन कर सकते हैं। यूरोपा पर लाइफ की खोज एक डॉन्टिंग टास्क है, लेकिन वैज्ञानिक इसे करने के लिए उत्सुक हैं। वे बिलीव करते हैं कि यूरोपा के आईसी क्रस्ट के नीचे छुपे हुए ओशन में लाइफ के साइंस मिल सकते हैं। यूरोपा के लिए फ्यूचर मिशंस में मून के आईसी शेल का अध्ययन करने, उसके नीचे छुपे हुए ओशन को एक्सप्लोर करने और वहां मौजूद संभावित लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एविडेंस की खोज करने और शायद नीचे ओशन का डायरेक्टली सैंपल लेने का प्रयास करने के लिए डिजाइन किए गए इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। ये मिशंस, जो आने वाले दशकों में लॉन्च किए जाएंगे, हमें यूरोपा के रहस्यों को समझने में मदद करेंगे और शायद नीचे ओशन का डायरेक्टली सैंपल लेने का प्रयास करने के लिए डिजाइन किए गए इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। ये मिशंस, जो आने वाले दशकों में लॉन्च किए जाएंगे, हमें यूरोपा के रहस्यों को समझने में मदद करेंगे। यूरोपा पर लाइफ की खोज न केवल हमारे सोलर सिस्टम में, बल्कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ की संभावना को रीडिफाइन कर सकती है। सेक्शन 7 यूरोपा के राज उघाटे हुए यूरोपा क्लिपर मिशन। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन, जो आने वाले ईयर्स में लॉन्च होने वाला है, इस इंट्रीगिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। यूरोपा क्लिपर बृहस्पति की परिक्रमा करेगा और यूरोपा के मल्टीपल क्लोज फ्लाईबाइज करेगा। अपने इंस्ट्रूमेंट्स के स्वीट का यूज करके मून की सरफेस, इंटीरियर और थिन एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेगा। यूरोपा क्लिपर में कैमरास होंगे जो यूरोपा की सरफेस की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करने में सक्षम होंगे। इसकी जियोलॉजी और संभवतः इसके आईसी शेल से इरप्टिंग वाटर वेपर के एक्टिव प्लूम्स के बारे में डिटेल्स रिवील करेंगे। इसमें आइस पेनेट्रेटिंग रेडर भी होगा, जो सरफेस के नीचे देखेगा और आइस शेल की थिकनेस और स्ट्रक्चर को मैप करेगा, नीचे ओशन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करेगा। सेक्शन 8 टाइटन, मेथेन, समुद्र और एलियन पॉसिबिलिटीज की दुनिया। शनि का सबसे बड़ा मून टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में किसी अन्य जैसा नहीं है। एक थिक हेजी एटमॉस्फेयर में ढका हुआ टाइटन मेथेन रेन, लेक्स और सीज की दुनिया है, जहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आसमान से रेन डाउन होते हैं। यह यूनिक एनवायरनमेंट टाइटन को पृथ्वी से परे लाइफ की हमारी खोज में एक प्राइम टारगेट बनाता है। टाइटन का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है, पृथ्वी के समान, लेकिन इसमें मेथेन की सिग्निफिकेंट अमाउंट्स भी हैं। ये मेथेन सन और शनि के मैग्नेटोस्फीयर से एनर्जी के साथ मिलकर टाइटन के एटमॉस्फेयर में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाता है, जिससे कई तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सेक्शन 9 ड्रैगनफ्लाई उड़ान भरता है टाइटन के रहस्यों की खोज। नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन, जो आने वाले ईयर्स में लॉन्च होने वाला है,
टाइटन के एटमॉस्फेयर और सरफेस को अभूतपूर्व डिटेल में एक्सप्लोर करेगा। ड्रैगनफ्लाई एक रोटरक्राफ्ट लैंडर है जो टाइटन पर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक फ्लाई करेगा, मून के डाइवर्स लैंडस्केप्स का अध्ययन करने के लिए मल्टीपल स्टॉप्स बनाएगा। ड्रैगनफ्लाई टाइटन के एटमॉस्फेयर और सरफेस की कॉम्पोजिशन का अध्ययन करने, पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के साइंस की खोज करने और मून के मेथेन साइकिल की इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के स्वीट से लैस होगा। ड्रैगनफ्लाई की मोबिलिटी इसे टाइटन पर एनवायरनमेंट्स की एक वाइड रेंज को एक्सप्लोर करने की अनुमति देगी, इसके ड्राई इक्वेटोरियल ड्यून्स से लेकर इसके मेथेन रिच पोलर लेक्स तक।